रोज़ बच्चे, आपकी दिल बीमार है, आज यूँ नहीं जा पाएगी। मैं कैसी लग रही हूँ आपी? गले में लटके मफलर को दुरुस्त करती हुई चहचहाई। बहुत प्यारी लग रही हो गुड़िया। अयाम की आवाज़ पर सारा और तूबा ने भी उसकी तारीफ की। वाह, ये बदलाव कैसे आया आफाफ? आपी, वो ना कल एक इंस्पेक्टर ने कहा था, अच्छी लड़कियां खुद को ढांप कर रखती हैं, और मुझे ये बात अच्छी लगी। उसे रास्ताना अंदाज से बताया। सिर्फ बात ही अच्छी लगी ना? शरीर लहजे पर अफाफ की नज़रों में उस खूबरू इंस्पेक्टर का कसरती जिस्म और तीखे निरंकुश लहराए थे। अरे ताहा बेटा, आप थाने जा रहे हैं? इस बार अफाफ को भी लेते जाइए। लाउंज से गुजरता ताहा जहाँ सुमेरा बेगम की आवाज़ पे रुका, वहीं किचन में खड़ी अफाफ लट्टी की मानी सफ़ेद हुई थी। नो, 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 मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अभी वो कोई जवाब देता अफाफ की आवाज़ से वहाँ सब ताहा समेत हैरत से दो चार हुए, मगर अगले ही लम्हे ताहा को उसकी गुरीज की वजह भी याद आई थी। नानो, मुझे फ़ौरन निकलना है थाने के लिए। मुर्सलीन भाई अभी घर ही हैं, उन्हें बोल दीजिए। वो कहते रुका नहीं था। अंदर खड़ी अफाफ ने सुख का सांस भरा। क्या हुआ है जानी? जब से यूनी आया है मूड ऑफ है तेरा। हाँ, मैंने भी नोट किया है। बिलाल के पास शैसी भी बोला। कुछ नहीं हुआ, मुझे चलो कैंटीन चलते हैं। हे याया, कहाँ बिजी होते हो हैंडसम बॉय? आजकल नजर ही नहीं आते। उसके हाथ को पकड़े जहाँ वो बड़ी चाहत से भरपूर लहजे में बोली, वहीं साथ खड़े शैसी और बिलाल ने हंसी दबा ली। अब इनविजिबल नहीं हुआ हूँ तो जरा आंखें खोलकर देखा करो, नजर आ जाऊंगा। अब रास्ता छोड़ो, मुझे कैंटीन जाना है। कहीं का गुस्सा कहीं निकालते वो चल पड़ा। पीछे बामुश्किल हंसी सब करते वो दोनों भी भागे थे। यार, बेचारी अलीना पे गुस्सा निकाल दिया तूने। इतनी ही हमदर्दी हो रही है तुझे तो जा कंधा दे दे अपना, उसे रोने के लिए। वो फुल मूड में दबा हुआ था। इसने लगता है आज सुबह सुबह सुर्ख तेज मिर्ची चबाई है, इसलिए आग उगल रहा है। अपनी तौहीन पर पर्दा डालने को बिलाल ने तासुब झाड़ते कहा। वो तीनों हमेशा से अपनी बुक की हुई टेबल पर बैठे थे, जहां उनके अलावा किसी स्टूडेंट को बैठने की इजाज़त नहीं थी। अभी इन्हें ऑर्डर दिए वहां बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे। एक और लड़की उनकी तरफ आई। हे हैंडसम, टेबल के पास रुके उससे दिलरुबाई से कहा। हाय। याशा के लहजे में बेसारियत थी, अलबत्ता शहज़े और बिलाल हैरत में थे। आज कॉफ़ी का प्लान बनाए? वो शायद जल्दी में थी, इसीलिए मुद्दे पे आई। वाई नॉट, मैं तुम्हें शाम में टेक्स्ट करूंगा। वो ज़बरदस्ती का मुस्कुराया। एक दो बातें मिसरीद करते वो जा चुकी थी। ओए कमीने, ये कौन थी? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बिलाल तजस्सुस से बोला। ये मेरी 3 दिन पुरानी गर्लफ्रेंड है। तो अलीना, वो मेरी 1 हफ्ता पुरानी गर्लफ्रेंड है। इत्मीनान काबिल रीत था। यार, इतनी लड़कियों से फ्लर्ट कैसे कर लेता है? ये भी एक आर्ट है जानी, तुम लोग नहीं समझोगे। फ्लर्ट करने के लिए खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्किल्स हैं, जिससे आप लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। वो तो आंख मार दो तो भी इम्प्रेस हो जाएगी भाई। बिलाल ने फौरन लुक मार दिया। तो ठीक भाई, तो उस लड़की को आंख मार, और अगले ही लम्हे वहां से उड़ती जूती तेरे मुंह पर ना लगी तो मेरा नाम आज से याह्या मीर नहीं। उससे पीछे लड़की की तरफ इशारा करते साथ शर्ट भी लगा ली। क्यों मेरी इज्जत का कबाड़ा करने पर तुला हुआ है कमीने? मैंने कब किया? तो खुद ही ओवर स्मार्ट बन रहा था। याह्या ने हाथ झाड़े। भाई, ये कौन है और यहाँ क्यों आ रही है? सामने से आते ही बोल्ड ड्रेसिंग में सफ़ेद रंगत वाली हसीन कातला को देखते शहज़ी का लखन गालते हुए बोला। बहस करते बिलाल और याह्या ने भी फौरन उस तरफ देखा, फिर नसें घुमा ली। तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? सारी कैंटीन उस तरफ मतवजा हुई। मेरा मूड नहीं था इसलिए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? टेबल पर हाथ मारे वो घुर्राई। क्यों, तुम खुद नहीं जानती जो मुझसे पूछ रही हो? उसने सबका मुशायरा करते कहा, वरना भी तक कोई लड़का होता तो याह्या मीर उसका सर फोड़ चुका होता। वैसे मिस, तुम हो कौन और किस हक से हमारे दोस्त से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? बिलाल ने उससे वैसे ही रूखे लहजे में मुखातिब किया। ये मैडम हमारे प्यारे प्रिंसिपल की बेटी हैं, बिलाल, और चाहती हैं मैं इनका बॉयफ्रेंड बन जाऊं। मगर क्या है ना मिस, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तुम्हारा मयार होना ज़रूरी है। सरता पैर उसे हिकारत भरी नसों से घूरते याशा ने तंसिया कहा। मायरा के तो सरों में लगी तलों में पूछी थी। पहले अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान दो, फिर आकर मुझसे बात करना। साहब को इससे काम लेते याशा कैंटीन से बाहर निकल आया। मायरा का चेहरा आहाना तो तस्लील के बायस सुर्ख पड़ चुका था। बहुत तुम मयार की बातें करते हो ना याह्या मीर, तुम्हें अब मैं बताऊंगी अव्वल मयार होता क्या है। उसे से फुनकारती वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। पीछे बैठे स्टूडेंट जामों को यूं करने में मसरूफ थे
लाहौर की आर्ट यूनिवर्सिटी में वो प्ले बॉय के नाम से जाना जाता था और एक वक्त में 10 लड़कियों से फ्लर्ट करने का हुनर रखता था। उससे गुस्से से वहाँ सभी वाकिफ थे क्योंकि छोटे मोटे पंगे उनके दूसरी गैंग के साथ होते रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी याया मीर को उफ करने से भी डरता था। हाँ, क्या पता चला उसके बारे में? बॉस, ये लाहौर के मशहूर बिजनेसमैन आर्यान मलिक की बेटी है। 3 भाई हैं, एक काबिल वकील है, दूसरा इंस्पेक्टर और तीसरा आईसीएस कर रहा है। ओह, तो ये चिड़िया इसलिए इतना उड़ रही है क्योंकि बाप मशहूर बिजनेसमैन है। उस्मान ने आंसी ऊंची आवाज में कहा कि सामने से आती अफवाह के साथ ईसा बाखूबी सुन पाई। क्या नाम बताया था उसके बाप का? आवाज हन्नूस ऊंची थी। आर्यान मलिक। ओह, आर्यान मलिक नाम है। जाती ईसा उन्हीं कदमों पे वापस पलट आई। कफन पहना के दफन कर दूंगी अगर किसी ने मेरे डैड के मुतालिक एक अलग लफ्ज भी कहा। सामने घास पे बैठे उस्मान के पेट में घुमा कर लात मारते खूनखान नजर उन पर डाले वो शेरनी की धार लिए उड़ाई। आप ही प्लीज चलिए यहाँ से। अफवाह स्टूडेंट्स को इकट्ठा होते देखकर खौफ से मिनमिनाई। उतने में उस्मान भी पेट पर हाथ रख के उठ खड़ा हुआ। तेरी तो उस दिन बच गई थी, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए, पकड़ लो इसे और इसकी बहन को भी। साथ खड़े दोस्तों को इशारा दिए वो गुस्से से चीखा। ईसा ने पर वक्त बैग उतारे इफाफ को पकड़ाते उसे अपने पीछे छुपा लिया। मुझसे लड़ना चाहते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर एक बात पहले बता देती हूँ। बैग से रूमाल निकाले हाथ भी बांध कर वो इत्मीनान से खोया हुई। ये लास्ट सेमेस्टर है, कुछ हफ्तों बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम तीनों यहाँ पेपर देने की बजाय अपनी टूटी हड्डियों के साथ हॉस्पिटल के किसी बेड पर पड़े हुए हो। वो बालों को जूड़े की शक्ल दे चुकी थी। उसके बेखौफ लहजे पर उन दोनों की सीटी गूं हुई। आ जाओ जल्दी, मेरा ड्राइवर आने वाला है। ईसा ने उन्हें ललकारा। बॉस, ये आपकी लड़ाई है इसलिए आप जाएं। उन दोनों के पसीने छूटने लगे। उस्मान उन्हें सोच सलावाते सुनाता खुद आगे आया। उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाले ईसा ने उसके पेट में एक जोरदार किक मारी थी। अभी वो संभलता उसके नाक पे मुक्का मारे उसे जमीन बोझ कर दिया। उस्मान खुद को संभाले उस पर वार करता उसके वार नाकाम बना दे। उसे बेदर पे पेट में घूंसे मारे थे। वो सिर्फ दिखने में नाजुक थी। उसके लड़ने के तरीके ने वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को दम बहुत कर दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था वो नाजुक सी हसीना इतनी ज़बरदस्त फाइटर हो सकती है। उस्मान कराहता ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके नाजुक हाथ के मुक्के किसी फौलादी हाथ के मुक्कों से कम नहीं थे। आज के बाद मेरे पापा या मेरी बहन पे लफ्ज़ अदा करने की हिम्मत भी की तो तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके ऐसी जगह फेंकूंगी कि कोई माइका लाल ढूंढ नहीं पाएगा। याद रखना, क्योंकि इज़्ज़ा आर्यान मलिक ने दूसरा मौका देना नहीं सीखा। दोनों गालों पे थप्पड़ बरसाते वो आंख उगलती उससे दूर हुई। थर थर कांपती अफवाफ का हाथ थामे एक गहरी नज़र उसके दोस्तों पर डालकर वो हजूम के बीच में सर उठाकर शान से चलती यूनिक की हद पार कर गई। वो सड़क किनारे अपनी जीप के साथ खड़ा किसी गहरी सोच में मुतला था। तभी उसने देखा एक हसीन सी लड़की सफ़ेद रंग के जोड़े में कातिल हसीना बनी दिल रबाई से कदम रखती उसके नज़दीक आ रही है। वो बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। उस लड़की को ताहा मीर हजूम में भी पहचान सकता था। वो ऐसी मुनफरिद शख्सियत की मालिक थी, मगर ऐसा क्या था उस लड़की में जो वो उसके दिल पर राज करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखना और अपने बड़ों के लिए फ़ख्र का बायस बनने का था। वो लड़की उसके मकसद के आड़े आने लगी थी और वो कुछ मिनटों की मुलाकात में ताहा मीर को हर शय से बेगाना कर गई थी। सर, सर, ताहा ने ख्यालों से बाहर आते अपने हवलदार को देखा। सर आपका फ़ोन बज रहा है। अच्छा, ये क्या होता जा रहा है मुझे? दिल में सोचते उसने कॉल अटेंड की। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मगर ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। तुम वापस थाने जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। जीप स्टार्ट किए वो तेजी से कहता वहां से निकला। रो रो कर निढाल होती अफाफ अब हयाम के संभालने से भी नहीं संभल रही थी। उसका जिस्म खौफ के मारे कांप रहा था। तोबा और सारा अपनी जगह सर पकड़े खड़ी थी, जबकि वो इकलौती हस्ती थी जो सोफे पर बैठी मजे से सेब खा रही थी। कुछ शर्म कर लो रोज, अफाफ को समझाने की बजाय तुम मजे से सेब खा रही हो। हयाम ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। मामा, मैं तो तब से समझा रही हूँ, मगर ये सुन ही नहीं रही। अब भला इतनी सी बात पर कौन इतना रोता है। रोज बेटा, ये इतनी सी बात नहीं है। आप लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। खुदा ना हादसा कुछ हो जाता तो। ज़ारा आपदीदा हुई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके इतने इत्मीनान भरे लहजे पर उन सब पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। छोटी मामा ठीक कह रही हैं बच्चे।
आपको ये सब इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। भागने के अंदाज में अंदर आता मुरसलीन अपनी भारी रोबदार आवाज़ में उससे बोला, भाई आप इतनी जल्दी कैसे? डोंट टेल मी, आपको ड्राइवर अंकल ने कॉल करके बताया? बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहो रोज़, वरना अब मार खाओगी। हयाम की धमकी पर इज़ा मुंह बसोरती फिर से सेब खाने लग गई। मुझे ये बताओ, आप दोनों को चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो रोई जा रही थी। अब आपने रोना नहीं है, ओके? आप तो बहादुर हो ना। म- मैं बहादुर नहीं हूँ भाई, मुझे डर लग रहा था। वो हम पर गोलियां चला रहे थे। अब मैं आ गया हूं ना, देखना कुछ नहीं होगा और उन बुरे लोगों को भी मैं सजा दूंगा। आप जानते हो वो कौन लोग थे? नहीं, मैंने उन्हें पहली बार देखा। मुरसलीन की नज़र खुद पर देखकर ईसा ने बताया, मैं उन्हें जानती हूँ भाई। अफाफ की कमज़ोर सी आवाज़ पर ईसा समेत वहाँ सब उसकी तरफ हैरान नसों से हमतंगोश हुए। कौन थे वो बेटा? डरो नहीं, मुझे बताओ। भाई वो शायद यूनी वाले लोग थे जिनसे आज आप ही की लड़ाई हुई थी। जहाँ अफाफ ने ये बात बोली वहीं ईसा छलांग लगाती सोफे से उठी। इतनी पट्टियाँ पढ़ाने के बाद भी अफाफ ने सबके सामने उसका भांडा फोड़ दिया था। लड़ाई? कैसी लड़ाई? अब किससे लड़ाई की है रोज तुमने? मुरसलीन और हयाम उसकी तरफ आए। मामा वो मुझे देख रहा था और डैड के बारे में भी बोल रहा था, तो गुस्सा आ गया। मुरसलीन के बाजू पकड़े ईसा मिनमिनाई। सबके सामने उसकी जल जाती थी, सवाए अपनी अम्मा जान के। वो सिर्फ तुम्हें देख रहा था और तुमने लड़ाई कर ली, ये कौन सा लॉजिक हुआ रोज? ऐसे तो तुम अपने लिए दुश्मनों की फौज बना लोगी। हयाम ने धीमे लहजे में उसे समझाना चाहा। मामा, क्या मैं कोई दुकान में रखा शो पीस हूँ जो कोई भी मुझे नजर भर के देख ले? और उसके जवाब के बाद हयाम को उसे समझाना नामुमकिन लगा। वो सर पकड़ कर बैठ गई। बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि आप खुद को डिफेंड ना करो, मगर ऐसे लड़ाई करने से आप खुद को मुश्किल में डाल लोगी और साथ अपनी बहनों को भी। अब मैं लड़ाई नहीं करूंगी भाई, मगर मैं अपनी बहनों पे कोई गलत लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिन लोगों ने हमला किया वो यूनी वाले नहीं थे। अफाफ शायद डर गई है इसलिए बोल रही है। आप चाहें तो तफ्तीश करवा लीजिएगा। वो तो हम ज़रूर कराएंगे रोज़, ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ सब उस हुए हमले के मुतालिक बात कर रहे थे। कोई खामोश था तो सिर्फ याह्या मीर, जिसका उनकी गुफ्तगू से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। अलबत्ता फिक्रमंद वो भी था। उस हॉलनुमा कमरे से मुलक्का बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खुला था। किसी के भारी बूटों की चाप पर वहाँ मौजूद तमाम हस्तियों ने गर्दनें फेरी। ब्लैक जीन्स और ग्रे शर्ट में मलबूस वालों को जेल से सेट किया गया था। गर्दन और बाजू की उभरी हुई रगें उसके कसरती जिस्म को मजीद नुमाया कर रही थीं। आंखों में उभरी चमक और तीखे नकूश वाला वो शख्स कोई और नहीं, अहमद शर्जी था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उसकी भारी आवाज़ पर सबने यके बाद दीगरे उसके सलाम का जवाब दिया। आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से तशरीफ़ लाना हुआ आपका? मुरसलीन ने उन सबको खामोश बैठे देखकर खुद ही मुहातिब करना बेहतर समझा। वेल, ये तो आप अपने आर्यन अंकल से पूछें, वो बेहतर जवाब दे देंगे आपको। बैठने की ऑफर मिलने से पहले ही वो खुद ही बैठ चुका था। मुरसलीन, ताहा समेत याह्या ने भी आर्यान की तरफ जांचती नजरों से देखा। ये अहमद शुजा, काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है। आर्यान के तारुफ पर अहमद ने दाढ़ी पर हाथ बैठे याह्या को बागौर देखा। और कल से ये ड्राइवर के साथ प्रिंसेस स्नो और अफाफ को यूनी से पिक एंड ड्रॉप कर देगा। आर्यान ने तहम्मुल से बात खत्म की, मगर उन तीनों के तासुरात पल में बदले थे। ऐसा कभी नहीं होगा बड़े पापा। मैं कभी भी स्नो वाइट और इन दोनों के साथ किसी भी ऐरे गहरे को रहने नहीं दूंगा। असल के जज्बाती और पोसेसिव याह्या मीर ने आज भी वहाँ किसी को बोलने का मौका दिए बगैर इल्हाने बगावत किया था। मैं भी याह्या की बात से रजामंद हूँ। मैं भी। उन दोनों ने भी बारी बारी कहा। आर्यान ने सामने बैठे अहमद को देखा जो पुरसुकून सा बैठा था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। अगर ज़्यादा मसला है तो मैं खुद इन तीनों को पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा, गन भी रख लूंगा, फाइटिंग क्लासेस भी अटेंड कर लूंगा, मगर ये नहीं होगा। मैं किसी पुलिस एहलकार का इंतज़ाम कर दूंगा। ताहा भी बोला। ज़्यादा मसला है तो नताशा को साथ भेज देंगे। मुरसलीन के जुमले पर आर्यान समेत वहाँ सब ने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। क्या हो गया? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, गलत नहीं कहा, मगर पहली बार गलत वक्त पे सही बात ज़रूर बोली है। याह्या ने बतीसी निकाली। मुझे गलत सही का मतलब समझाने पर मजबूर ना करो याह्या। मुरसलीन की रोबदार आवाज़ में वो अपनी जगह से खिसका। सॉरी भाई। उसकी दुर्गत पे ताहा ने हंसी सब की। बड़े पापा, क्या ये फैसला लेना ज़रूरी है? बिल्कुल मुरसलीन, क्योंकि तुम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हो। कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी गैर मौजूदगी में इनके साथ रहे। आर्यन भाई ठीक कह रहे हैं बेटा। खुदा ना हादसा का कोई अनहोनी हो जाती तो। फैसल ने बात अधूरी छोड़ी।
अगर ऐसी बात है तो ये सिर्फ यूनी से इन्हें पिक एंड ड्रॉप देगा। याया ने फिर से टांग अड़ाई। हाँ ऐसा ही होगा, फिक्र ना करो। आर्यन के जवाब पर वो तीनों पुरसुकून हुए। मैं सुबह 7 बजे तक मलिक विला पहुंच जाऊंगा। तेजी से कहे अपनी जगह से उठते वो जा चुका था। एटीट्यूड चेक करो बंदे का, एटीट्यूड चेक करो बंदे का। ऐसे है जैसे हमने नहीं, इसने हमें काम पर रखा हो। याया ने भड़क कर कहते दानपी से। वैसे भाई आज आपने अपनी कसम तोड़ ही दी आखिर। सीने फलांगता ताहा मुफहिम से मुस्कुराया। कौन सी कसम? आज आपने फाइनली नताशा का नाम लिया ना? वो फिर हंसा। मुरसलीन के उठते कदम रुक गए। उसे ताहा को खा जाने वाली नसों से घूरा था। एक याह्या काफी है, तुम चुप रहा करो, अच्छे लगते हो। और वो अकल से पैदल अब मालूम नहीं कहाँ कहाँ इस बात के पोस्टर लगाएगा। उससे माथा मसला। आप बेफिक्र रहें भाई, नताशा तक ये बात पहुंच जाएगी। बकवास बंद करो ताहा। उसके दांत निकालने पर मुरसलीन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। ताहा ने धूल लगा दी। गुस्सा नहीं करें भाई, मुझे लगा आप फिक्रमंद हैं। जिस दिन तुम्हारे पीछे ऐसी कोई आफत लगी ना ताहा, उस दिन पूछूंगा मैं तुमसे। कमरे की तरफ जाते जाते मुरसलीन ने वहीं से गुस्से में आंख लगाई। बेफिक्र रहें भाई, मैं उल्टा उस आफत को चिपक जाऊंगा, बस मिल जाए वो एक बार। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ताहा ने हम कलामी में कहा। ना जाने दुनिया के किस कोने में रहती होगी, क्या करती होगी। जिस कोने में भी रहती हूँ तुम्हें तो दिखनी का नाच नचा ही रही है ना बॉस। आईने में देखते उसने खुद ही जवाब दिया। होंठों पर गहरी पुरकशिश मुस्कुराहट ने हाथ आकिया। हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन। इन उम्मीदों पे ही मैं जिंदा हूँ। दूर सारे भरम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। कितने हसीन। अरे चुप क्यों हो गई, कहो ना। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी है। उसने दिल से कहा। बेड के साथ फर्श पे बैठी ईसा ने होले से मुस्कुराते वीडियो बंद कर दी। बहुत शुक्रिया आपी। उदास क्यों हो रोज़? उसका मुरझाया चेहरा देख नताशा उसके पास ही परशुमान हुई। मुझे लगा था वो आ जाएगा आपी, मगर मेरी उम्मीद आज भी टूट गई। मुझे सब याद है आपी। नताशा के चेहरे पर ऊपरी हैरत को भांपते ईसा ने आसूदगी से कहा। 6 साल की हुई किडनैपिंग से लेकर उस आग में लिपटे कमरे तक और अब तक हुए हर एक हमले तक मुझे सब याद है और मुझे ताक कयामत याद रहेगा। उस सब को भूलने में तुम्हारी ज़्यादा बेहतरी है ऐसा। नहीं भूलूंगी आप भी, मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसके लहजे में इल्तिजा नहीं थी बल्कि जिद और जुनून था। उसको पाने का जुनून। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता ईसा। पागल मत बनो। डैड सब जानते हैं आप ही। वो नहीं जानते, मैंने मालूम करवाया था। नताशा के जुमले पर ईसा ने तकलीफ से उसकी तरफ देखा। जिस शख्स के बारे में कोई जीरो एक लफ्ज़ नहीं जानती, उस शख्स से ऐसी उम्मीदें वाबस्ता रखना मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। ब्लैक डेविल उसका नाम जिताया गया। नताशा सर थाम के रह गई। मुझे डैड के बाद अगर किसी इंसान पर यकीन है जो मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ला सकता है तो वह है ब्लैक डेविल। मगर आज मेरी ये उम्मीद टूट गई आप ही। वो शिद्दत तकलीफ से खोया हुई। आपको क्या लगता मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी या उनके पास गन सीख कर मैं डर गई? ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाहती तो उन्हें वही ज़मीन में गाड़ कर आती। उस पल नताशा ने कदरे हैरानगी से उस नाजुक सी लड़की के बुलंद हौसलों को महसूस किया। मगर मुझे गुमान था हमेशा की तरह ब्लैक डेविल आएगा और मुझे बचा लेगा। उसे अपने अंदर तकलीफ की शिद्दत बढ़ती महसूस होने लगी। मुझे पता है, सब जानते हैं उसके बारे में। आप भी जानती हैं, बस मुझे ही कोई नहीं बताता। अगर मुझे उस ब्लैक डेविल के बारे में मालूम होता तो उसे कानून से पकड़कर उसे तुम्हारे पास से आती रोज़। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी खुशी एक सड़क छाप गुंडे में क्यों ना हो। उसके यूं खिलखिलाने पर ईसा ने भुन में सुकड़ी। अब हर लड़की ईसा आर्यन मलिक तो नहीं बन सकती ना अभी। और वो लड़कियां और होती हैं जिन्हें गुमान होता है कि उनके लिए शहजादा आएगा। मेरे लिए तो स्याह घोड़े पर बैठकर डेविल आएगा, क्योंकि मुझे ये सफ़ेद घोड़े वाले शहजादे नहीं जचते। लहजा तशक्कुर भरा था। और अगर डेविल की जगह शहजादा आ गया तो डेफिनेटली आई विल किल हिम। शाह ने बेनियाजी से कहते वो कमरे से निकली। इतना जुनूनी तो मैंने आर्यन अंकल को भी हंस नहीं किया था जिस कदर जुनूनी की लड़की उस डेविल के पीछे हो रही है। ये सैलेड पास करना। मुरसली ने नवाला लेते कहा। ज़रा ये भाई को सैलेड पास करना। मोबाइल में गुम ताहा ने सैलेड की ट्रे नताशा के आगे की। अगर उसे मालूम होता वहाँ नताशा बैठी है तो वो कभी ना कहता। मैंने तुमसे कहा है ताहा। तेज आवाज़ पर गड़बड़ाते ताहा ने सामने देखा। मेरे हाथ लगाने से वो जहरीला नहीं हुआ है, तुम खा सकते हो। नो थैंक्स।
मैं अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसने बॉल को छुए बगैर सहखन लहजे में कहा। नताशा का पारा हद से सवा हुआ मगर सब किए रखा। मलिक विला के तमाम बड़े खामोशी से वो बहस सीख रहे थे, जैसे अब वो सब कुछ उनके लिए मामूल बन गया हो। आप दोनों लड़ाई तो ना करें, लाए मुझे पकड़ाएं। बाउल, मैं अभी शहद मिला देता हूँ इसमें। बकवास बंद करो तुम। जस्ट शट अप। वो दोनों पायक वक्ताड़े। बेचारा याया अपना समूह लेकर रह गया। रिलैक्स हो जाए, आप भी इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वे गुस्सा नहीं करे ईजा। हाँ, यूरोप में ऐसे ही प्यार से बात की जाती है। भाई को मालूम नहीं था। याया ने फिर टांग अड़ाई। भाई, मुंह बंद कर ले अपना। मेहरबानी होगी तेरी। पहले थोड़ा शोर है। ताहा उकताया सा बोला। मैंने सिर्फ एक बाउल पास किया था। मुझे मालूम होता कि उसे इससे भी प्रॉब्लम है तो मैं कभी भी उसके साथ बैठकर एक टेबल पर खाना भी ना खाती। शिद्दत भरी रूंधी आवाज़ में मुरसलीन ने सर्द नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का लेता गहरा दर्द और उसकी शिद्दत को भांपते उसे इस पल खुद पे गुस्सा आया, मगर फिर बेहिस बनते वो चुपचाप खाना खाने लग गया। भाई, आप इसे सॉरी बोले। उन सब आवाज़ों में एक मीठी सी आवाज़ उभरी। मुरसलीन ने उठने में बेहतरी जानी। अभी वो उठता स्नो फिर से बोली। भाई, सॉरी बोले आप इसे, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो लाडली थी अपने भाई की। अमीमा शाह वो भी मनवा सकती थी, जो दुनिया की कोई भी ताकत सिवाय अल्लाह के मुरसलीन रमीज शाह से मनवाने की हिम्मत तो क्या जरूरत भी नहीं रखती थी। हाँ, सॉरी बोल दें, वरना स्नो वाइट ने रोने का मशगला फरमाने लग जाना। याया की नाराजगी भरे लहजे पर अमीमा ने सुर्ख आंखें उस पर गाड़ी। फैसल ने कुछ कहने के लिए लफ्ज़ किए थे, तूबा ने उसके हाथ पर हाथ धरकर खामोश करवा दिया। मेरी बहन है, रोए यहाँ से। तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? मुरसलीन पहले से भी ज्यादा शिद्दत से धाड़ा तो तमाम मलिक विला वाले उसके रिएक्शन पर तंग रह गए। जस्ट रिलैक्स भाई, या मजाक कर रहा है। तहा ने मामले की संगीनी भांपते उससे काम करना चाहा। काश ये मजाक ही होता। मुंह में ही बड़बड़ाते याया ने पानी का गिलास उठा लिया, मगर वहां सब उसकी गौर अफशाई सुन चुके थे। अमीमा ने नम आंखों से उसे देखते गर्दन झुका ली। ईसा ने आर्यान की तरफ देखा। अब वहां मजीद कोई बात होती, आर्यान के एक हुक्म पर सब सीधे होकर बैठ गए। मुझे अब किसी की भी आवाज ना आए। मुरसलीन, या तुम दोनों खाने के बाद मेरे कमरे में पहुंचो फौरन। अपनी बनने वाली दुर्गत को सोचते ही याया की हालत पतली हो रही थी, मगर जो भी था वहाँ खामोशी छा गई थी। मामा, मामा। और खामोशी टूट गई। आंधी बनी सीढ़ियों से नीचे आती अफवाफ को वहाँ मौजूद सबने भागकर देखा। ताहा, जो मोबाइल यूज़ कर रहा था, उस आवाज़ पर उससे सरस से नसें उठाई और फिर पलटना भूल गई। क्या हुआ है अफाफ? मलाइका ने पूछा। अफाफ। उसके होंठों में जंबिश हुई। ताहमीर इस वक्त हैरत की अथाह गहराइयों में डूबा उस मंजर में खो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था, जिस लड़की को पिछले 3 दिनों से सोच रहा था, जिसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में वो दिन में जाने कितनी बार उस सड़क पर रोड लगाता नजर आता था, वो उसके ही मलिक विला में मौजूद होगी। मामा, वो मेरे रूम में वो ब्लैक कॉफ़ी का जार रखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा, प्लीज़ देख दे। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसकी कोई बेशकीमती शय खो गई हो। उफ अफाफ, मैं तुम्हारी इस ब्लैक कॉफ़ी की आदत से तंग आ गई हूँ। मामा प्लीज़ सा। वो रो देने को थी। इज़ा और स्नो की नासमझी से देखने पर नताशा ने उनको वजाहत देना ज़रूरी समझी। आफाक ब्लैक कॉफ़ी की दीवानी है। उसके नज़दीक उसकी हर प्रॉब्लम का हल ब्लैक कॉफ़ी है। भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, स्टडी करनी है, ब्लैक कॉफ़ी इज़ मस्ट। मगर बेटा, ब्लैक कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुरसलीन की आवाज़ पर जहाँ नताशा मुड़ी, वहीं आफाक भी परेशान सी सूरत लिए उसकी तरफ पलटी और अगले ही लम्हे साथ बैठे ताहमीर को देखते उसे 444 वॉट का झटका लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर। उसके लब हिले, जो और कोई ना सही मगर ताहा बाहू भी समझ गया। दोनों की नज़रें लम्हे भर को मिली। एक की नज़रों में उभरते जज्बात थे, तो वहीं मुकाबिल ने उसकी हकीकत तस्लीम करते ही उससे आंखें झपकाईं। क्या बहुत खूबसूरत है। हाँ। वो लफ्ज़ बेख्तियारी में निकला। याया के मायने इस हंसी पर ताहा ने नसें फेरे उसे घूरा। मामा, रूम में ले आइएगा। फुल स्पीड से कहती वो कमरे की तरफ भागी। सब उसके ऐसे रद्द अमल पर हैरत में थे। लो, भगा दिया ना बेचारी को घूर घूर कर। तुम पीटोगे मुझसे या? उसके हाथ को पूरी कुव्वत से मरोड़ते ताहा उसे चीखने पर मजबूर कर गया। भाई, हाथ छोड़े, दर्द कर रहा है। शाइशा की दाई पर अब वहां सबका रुख उनकी तरफ हुआ। अब यहाँ कौन सी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही? ईसा के सवाल पर ताहा ने फौरन लकमा दिया।
कुछ नहीं रोज, तुम तो जानती हो इसे फजूल बोलने की कितनी आदत है। अल्लाह पूछेगा आपसे भाई, हाथ और कमर तोड़ दी मेरी। क्या मैं इस कदर हार्श बिहेवियर की वजह पूछ सकता हूँ? मुझे तुमसे ऐसे रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी मुरसलीन। मैं माफ़ी चाहता हूँ बड़े पापा। माफ़ी नहीं, मुझे वजह बताओ जिसके तहत तुमने नताशा को इंसल्ट किया। वो एक बार फिर दौड़ा। मुरसलीन ने एहतरामन झुकाई गर्दन जरा से उठाई, फिर गर्दन झुका ली। मुझे वो लड़की नहीं पसंद। तो इसका क्या मतलब है? तुम उसकी इंसल्ट करोगे? गुस्से की शिद्दत हद से सवा हुई। जानते भी हो मैं वकास के सामने किस कदर शर्मिंदा हुआ हूँ। एक जरा सी बात का पतंगड़ बनाया तुमने, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती। इतना गुस्सा नहीं करो आर्यन, बच्चे हैं समझ जाएंगे। और रही बात नताशा की, तो वो गुस्से की तेज जरूर है मुरसलीन बेटा, मगर वो पतले हाथ से ही है। आप उसे प्यार से ट्रीट करोगे, वो भी प्यार से जवाब देगी। एक नज़र मलाइका को देखते मुरसलीन ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसे कड़वे करेले चबाने का मशवरा दिया गया हो। यही तो प्रॉब्लम है मलाइका। मैं नहीं चाहता ये बच्चे तब जाकर समझे जब पानी इनके सर से ऊंचा हो जाए। लहजा सोमानी था। मैं कोशिश करूंगा अब मेरा सामना उससे कम हो बड़े पापा। दिल ही दिल में नताशा को कोसते उससे बज़ाहिर अदब से कहा। मुझे यकीन है तुम मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं दोगे मुरसलीन, क्योंकि अब अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मुझसे किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद हरगिज ना रखना। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तुम जा सकते हो अब। मुरसलीन उठा, अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पीछे शाशा ने भी खिसकने की कोशिश की थी। अभी वो भागने की कोशिश करता, आर्यन की बार हो आवाज़ से उसे ठहरने पर मजबूर किया। मुझे याह्या से अकेले में बात करनी है। हयाम और मलाइका साहिलाती बाहर निकल गई। वो कमरे से बाहर आया, जहाँ सामने वो तीनों कान लगाए जाने क्या सुनने की कोशिश कर रही थीं। क्या हो रहा है ये सब? मुरसलीन की तेज आवाज़ पर वो तीनों अपनी जगह सोच लीं। भाई, वो हम तुम्हारी इज्जत अफजाई सुनने आए थे, सिंपल। नताशा ने दीदा दहली से जवाब दिया। वहीं पीछे खड़ी रोज और सोने झट से नफी में गर्दन हिलाई। आज तुम्हारी वजह से बड़े पापा ने मुझे इतने तेज लहजे में बात की है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शोला बार नजर नताशा की बुरी आंखों में गाड़े उसके चेहरे पर घुरा कर कहते, मुरसलीन वहां से वॉकआउट कर गया। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। काम चेक करो इस बंदे के, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इस पर कोई जुल्म तोड़ दिया हो मैंने। जुल्म का तो पता नहीं अभी, अगर मामा ने देख लिया तो जूता जरूर उड़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए भागो। कमरे से हयाम को बाहर आते देख स्नो और रोज के पीछे नताशा भी ऊपर को भागी थी। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा याया। मुरसलीन अमीमा के लिए बहुत पोजेसिव है, उससे कहीं ज्यादा फैसल पोजेसिव है। मैं जानता हूँ बड़े पापा। उससे बामुश्किल थूक निकला। तो फिर बाज आ जाओ याया। मैं नहीं चाहता तुम्हारा उठाया कोई भी कदम रिश्तों में दरार का बायस बने। बाहुदा मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। वो तड़प उठा था। मगर कभी कभी जाने अनजाने में उठाए हमारे ऐसे कुछ कदम होते हैं याया, जो हमें हमारे सब करीबी उस रिश्तों से दूर धकेल देते हैं। इतना दूर फिर उन रिश्तों में सिर्फ शक, गुस्से और नफरत की खोखली दीवारें रह जाती हैं। और ये वो तीन चीज़ें हैं याया जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद को तबाह करने के लिए काफ़ी होती हैं। उससे तहामुल से कहा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी को किसी से जुदा करने का बायस बनने का सोच भी नहीं सकता। ये सोच ही मेरे लिए सुहाने रूह है। उसके लहजे की शिद्दत ने आर्यन को काफी हद तक टेंशन फ्री किया। मुझे आगे भी तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद है। आर्यन ने उसका कंधा थपथपाया।